राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की अत्यंत कृपा से हम परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। कल के चरित्र में हमने श्रवण किया उनकी सत्य निष्ठा और उन्होंने अपनी चलता चपलता को कैसे त्यागा, इसे हमने श्रवण किया था। तो आज के भी समय में और तब के समय में नाटक मंडलियाँ आया करती थी। हम सब जानते हैं कि नाटक मंडलियाँ आती हैं और नाटक करके हमें दिखाती हैं। तो उनके गांव में भी ऐसे मंडली आई हुई थी जो कि अभिनय गायन वादन की कला दिखा रहे थे। तो उस कार्यक्रम में एक महिला भी आई थी, उसने भी भाग लिया था। उसका जो सौंदर्य था वो बड़ा ही साधारण था, लेकिन जो उसका कंठ था वो बड़ा ही मधुर था और जो अभिनय था वो भी बड़ा स्वाभाविक ही था। तो चक्रधर जी का इस पे मन आ गया। बात किशोरावस्था का समय था, तो अक्सर ऐसा हो ही जाता है। तो चक्रधर जी भी उसके इतने सुंदर मधुर सुंदर गाने पर थोड़ा आकृष्ट हो गए, उनकी ओर उनका मन आ गया। तो उन्होंने सोचा कि इनके बारे में पता लगाना चाहिए। जब कार्यक्रम पूरा हो गया तो उन्हें लगा कि इनके बारे में पता लगाना चाहिए, इतना सुंदर गाती इतना। तो कार्यक्रम के बाद वे जानकारी प्राप्त करना उन्होंने सोचा, इसलिए वो गए और लोगों से पूछताछ की, क्योंकि वो उस महिला की कुछ सेवा करना चाहते थे, इसलिए ऐसा हुआ। तो जब पूछताछ की तो पूछताछ करने के बाद ये में पता चलता है कि जो उस महिला का जो चरित्र है वो बहुत ही निम्न है, बहुत निम्न स्तर का, मतलब नीचे स्तर का है। क्योंकि अक्सर जो थिएटर कंपनी या नाटक मंडलियों में काम करते हैं उनका ऊपर का व्यवहार अच्छा होता है दिखने में, परंतु अंदर से वो कैसे होते हैं वो सब जानते हैं, वो कैसे निंदनीय कार्य करते हैं। तो चक्रधर जी के मन में आया कि ये इतनी अच्छी हैं, ऊपर से सब अच्छा है, परंतु ये अपना इतना निंदनीय जीवन क्यों व्यतीत कर रही हैं। यदि इनके जीवन में संयम आ जाए, सात्विकता आ जाए तो कितना अच्छा होगा। चक्रधर जी तो मन मन में अच्छा ही सोच रहे हैं, क्योंकि उनके मन में तो केवल लोगों के लिए अच्छाई है। तो वही सोच रहे हैं कि ये ऐसा जीवन क्यों जी रहे हैं। तो उनको मन में लगता है, सोचे कि इस महिला के कल्याण के लिए मैं ही जाता हूँ और इनको मैं प्रेरित करता हूँ अच्छे कार्य के लिए। परंतु उनका ये विचार ठीक नहीं था, ये सही नहीं था। तो जिस दिन चक्रधर जी ने ऐसा सोचा, उसी दिन रात्रि में उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने स्वप्न देखा। उन्होंने स्वप्न में देखा कि उनके सामने एक बहुत ही वृद्ध संत आकर खड़े हो गए हैं। उनकी बहुत ही बड़ी दाढ़ी है, लंबी सी दाढ़ी है, शीश के समस्त जो केश हैं वो पूरे ही श्वेत रंग यानी सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन मुखमंडल जो है उस पर बड़ी ही दिव्य कांति झलक रही है। उन तेजोमय संत ने चक्रधर जी से कहा, बेटा, महिलाओं के उद्धार की बात मन से निकाल दो। तुम्हारे लिए अभी ये उचित है कि तुम अपने पथ पर चलते रहो। सुधारदिका कार्य शुभ है, पर अभी तुम इधर उधर मत देखो। यह कार्य उनका होता है जो अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं, यानी कि जो सिद्ध हो चुके हैं, जिन्हें प्रभु का साक्षात्कार हो गया है, वो ये सब करते हैं। अभी चक्रधर जी महाराज को प्रभु का साक्षात्कार तो हुआ नहीं था, इसलिए वो संत आते हैं और चक्रधर जी को समझा रहे थे। तो वे कहते हैं वो संत कि अभी तो तुम अपनी दृष्टि अपने लक्ष्य पर टिकाए रहो, इधर उधर देखो मत और कहीं भटको मत। इतना कहकर वे जो संत थे वो अदृश्य हो गए उनके सपने से। उसी समय चक्रधर जी ने नींद खुल गई, उसी समय उनकी नींद खुल गई और अब प्रभात होने वाली थी, यानी सुबह होने वाला था। प्रातकालीन का स्वप्न में उतने इतने तेजोमय संत ने जो निर्देश दिया उसको चक्रधर जी ने अपने लिए परम कल्याणमय माना। क्योंकि जब प्रातकालीन बेला यानी कि 3 से 4-5 बजे तक जो स्वप्न आता है और उसमें भगवान या फिर संत महापुरुषों गुरुजनों का दर्शन होता है और कुछ उपदेश देते हैं, वो एकदम सत्य होता है। इसलिए उन्होंने ये बात मान ली कि प्रभु ने मेरे कल्याण के लिए ही ये भेजा है, और उसी दिन से उन्होंने
छोड़ दिया ये जो उन्होंने सोचा था करने के लिए। तो अब हम श्रवण करेंगे कि क्षणिक कुसंग से कितना बड़ा हमारा नुकसान हो जाता है। तो पंडित श्री महिपाल जी मिश्र उनके पिताश्री एक बार किसी यजमान के यहाँ वे श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ कराने का उनको निमंत्रण मिला, तो उन्होंने वो स्वीकार किया। यजमान के घर वे पाठ करने का संकल्प लिए और विधिवत उन्होंने वो संकल्प किया, लेकिन अनुष्ठान के आरंभ में तो वे स्वस्थ रहे, परंतु अनुष्ठान के बीच ही में वे अवधि के बीच ही में उनका जो स्वास्थ्य था वो थोड़ा खराब हो गया। तो अब उनका यजमान के घर जाकर वो पाठ कराना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो पिताजी ने अपने ही किशोर पुत्र चक्रधर जी से पूछा, क्या तुम जाकर वहाँ पाठ कर सकते हो उन यजमान के यहाँ? मैं तो नहीं जा सकता क्योंकि मेरी बहुत स्वास्थ्य खराब है। जब श्री दुर्गा पाठ का संकल्प ले लिया गया है तो तुम ही पाठ करा दो। तो चक्रधर जी तो माता पिता के हमेशा आज्ञाकारी थे, वे हमेशा माता पिता के कहने पर ही चलते थे। तो पिताजी ने जो ही ऐसा प्रश्न किया उनको ना करना ही कहा था, तब उन्होंने कह दिया मैं चला जाऊंगा। फिर जिस यजमान के यहाँ उन्हें पाठ कराना था वह दूसरे गांव था, तो सुबह ही स्नान वान करके चक्रधर जी श्री दुर्गा सप्तशती की पोथी लेकर यजमान के गांव चल दिए। यजमान के घर आकर उन्होंने पाठ किया और वे पूरा पाठ करते रहे, लेकिन उनको पाठ करने में बहुत ही समय लगा क्योंकि उन्हें अभ्यास तो था नहीं। अब उनके पिताश्री तो कई सालों से ये कार्य कर रहे हैं, कई सालों से उन्होंने इतना संस्कृत श्लोक बोला है, उनके लिए तो थोड़ा कठिन हो गई। तो उनके लिए बहुत समय लग गया करते करते। तो कम से कम उन्हें 3.5 घंटा लगा पाठ को पूरा करने में, और फिर वह गांव वापस आने लग गए, वहाँ से आकर गांव आने लग गए। तो दोपहर का समय था, मुख पर बहुत ही थकावट थी उनके। तो उन्हें रास्ते में ही अपने मामा जी मिल गए। जय मामा जी के उन्होंने चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करने के बाद प्रणाम किया और कहा उनके मामा जी ने कि इतने थके थके क्यों लग रहे हो, क्या हुआ? तो चक्रधर जी ने उत्तर दिया कि यजमान के यहाँ श्री दुर्गा पाठ कराने को गया था, तो सारा पाठ पूरा होने में 3.5 घंटे लग गए। इसी कारण, और एक ही आसन में बैठकर पाठ करना पड़ा, इसी कारण मुझे थकावट लग गई, ऐसा कहा। मामा जी ने उनको मूर्ख बताते हुए, चक्रधर को मूर्ख बताते हुए कहने लग गए, कहीं इस तरह का पाठ किया जाता है क्या? जब तक यजमान सामने रहे तब तक तो पाठ ठीक से करना चाहिए, और ज्यों ही यजमान सामने से हट जाए त्यों ही 3-4 पृष्ठ पलट देना चाहिए और करना चाहिए। इतने विधिवत पूर्वक कौन करता है? क्योंकि आजकल कहाँ यजमान इतनी दक्षिणा देते हैं जो तुम इतने मेहनत लगा के कर रहे हो। तो चक्रधर जी ने अपने मामा की बात मान ली, और क्षण भर के कुसंग का यह प्रभाव था कि जीवन की जो रेलगाड़ी थी वो पटरी पर से उतर गई। को ना सो तो चक्रधर जी को अपने मामा की ये बात उन्होंने मान ली। क्षण भर के कुसंग का यही प्रभाव था कि जीवन की जो रेलगाड़ी सही चल रही थी वो पटरी पर से उतर गई। को न कुसंगति पाई नसाई। अब पटरी उतर गई। दूसरे दिन वे श्री दुर्गा पाठ वैसे ही करने लग गए जिस प्रकार उनके मामा जी ने उनको बतलाया था। पाठ करके जब वे अपने गांव की ओर वापस आने लग गए, अब उनके मन में जलन पैदा होने लग गई। यही तो बात है, भगवान के भक्तों के मन में एक जलन होने लगती है। तो उनका मन उनसे कह रहा है, आज तुमने ठीक नहीं किया, आज ये गलती कैसे कर दी? घर पर आकर अब उनसे ये बेचैनी झेली नहीं जा रही थी। अब जैसे ही वे घर पहुँचे तो उन्हें ग्लानि होने लगी, और ग्लानि में भर के उन्होंने उस बात को, पूरी बात को बता दिया, पिताजी को सुना दी। यह सब सुन के जो पंडित श्री महिपाल जी थे, उनके जो पिताजी थे, उन्हें बड़ा कष्ट हुआ क्योंकि वो इतने ईमानदार अपने कार्य के प्रति, और उनके पुत्र अगर ऐसा करेंगे तो उन्हें अच्छा थोड़ी तो लगेगा। तो अपने पुत्र को उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा,
ऐसा गलत कार्य अपने को शोभा नहीं देता है। आगे से ऐसा कार्य कभी मत करना। अपने लिए यह उचित नहीं है कि दक्षिणा निरपेक्ष होकर यजमान के हित के लिए हमें पूजन करना चाहिए। अर्चना का कार्य विधि पूर्वक संपन्न करना चाहिए। जीवन का निर्वाह ना तो यजमान करता है और ना ही यजमान की दक्षिणा से हमारा जीवन का निर्वाह होता है। यह सब तो भगवान की अहेतु की कृपा से ही होता है। अगर यजमान दक्षिणा कम देता है तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अनुष्ठान करने के बाद दक्षिणा मिले अथवा ना मिले अथवा कम मिले, पर अपने को कम से कम उन देवी देवताओं की प्रसन्नता तो मिलेगी ही, उनको तो मिलेगी ही। तो हमें कभी दक्षिणा देखकर भगवान का कार्य नहीं करना चाहिए। इतना कहकर पंडित श्री अपने बिस्तर से उठ गए और बिस्तर के पास भूमि पर ही पूजा वाला आसन बिछाया। आसन में बैठकर आचमन किया, जल छिड़का, आसन शुद्धि की और आत्म शुद्धि भी की। और फिर पंडित जी ने उन्हीं यजमान का निमित्त संपूर्ण श्री दुर्गा पाठ करना शुरू कर दिया, यानी कि उनके नाम से फिर उन्होंने दुर्गा पाठ किया। इसके बाद जब चक्रधर जी यमुना यजमान के यहाँ गए पाठ करने, तो उन्होंने संपूर्ण विधि से उस पाठ को किया। तो देखिए, केवल क्षणिक कुसंग के मात्र से कितना बड़ा अपराध बन गया, क्योंकि देवी देवताओं की पूजा में, भगवान की पूजा में ये सब कार्य बहुत ही अपराधनीय, निंदनीय होता है। इन सब कार्यों को नहीं करना चाहिए। इसलिए हम साधकों को, हम भक्तों को कभी भी कुसंग नहीं करना चाहिए, गलत लोगों का संग नहीं करना चाहिए। अक्सर प्रायः हमारे जीवन शैली में ऐसे कई लोग हमें मिल जाते हैं जो कुसंग करते हैं और हमें सुनना पड़ता है। परंतु हमें अपने तरफ से अभ्यास करना चाहिए कि हम ना कुसंग करें, ना उनकी बातों को सुने। तो लाडली जी की कृपा से अभी हम यहीं पे विश्राम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।